आदाब अर्जी। आप देख रहे हैं अलीम ताहिर पोइट्री इंटरनेशनल चैनल। तो आइए अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अहबाब, आज हम उर्दू सर्फ नौ पर गुफ्तगू करेंगे। मैं मौलवी अब्दुल हक जो बाबा उर्दू कहलाते हैं, उनकी मालूमाती एक किताब से इस्तिफ़ादा करते हुए आप तक उर्दू सर्फ नौ के मुतालिक अहम मालूमात पहुँचाने की जसारत कर रहा हूँ। समात कीजिए। जी दोस्तों, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जो आपस में बातचीत करते हैं यही हमारी ज़बान है। बातचीत जो बोलने और सुनने में आती है, ये ज़बान की इब्तिदाई सूरत है। इसके बाद दूसरा दर्जा उन शक्लों का है जो तहरीर में और पढ़ने में आती हैं, यानी तहरीर तकरीर की कायम मकाम है। तहरीर में लफ्ज़ मिसल दूसरी बेजान अशिया के बेहिस होते हैं, और जब तक कोई शख्स इनमें अपने दिमागी अमल से रूह नहीं फूंकता, ये मुर्दा रहते हैं। तहरीर में लफ्ज़ की सूरत एक ही रहती है, लेकिन बोल चाल में अक्सर औकात लहजे और मौके की मुनासिबत से इसी एक लफ्ज़ की कई सूरतें हो जाती हैं। मसलन ये कि लफ्ज़ों को लीजिए, लिखने में इसकी सूरत हमेशा यही रहेगी, लेकिन बोल चाल में मौका के लिहाज से एक से ज़्यादा सूरतें हो जाएगी। इन दो जुमलों को देखिए जिनमें ये इस्तेमाल हुआ है। नंबर एक है ये कौन शख्स है, और नंबर दो है उसकी मेज़ के नीचे ये बड़ा सांप निकला। इन दो जुमलों में ये के लहजे और मानों में फ़र्क पैदा हो गया है। लिखने में तो ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन बोलने और मानी के लिहाज से दो लफ्ज़ हैं। इसलिए ज़बान के कायदे बनाते वक्त पहले बोलचाल का ख्याल रखना चाहिए। और आप देखते हैं कि बोलचाल के बाद तहरीर का ख्याल रखना चाहिए। बोलचाल का कम से कम जुज़्व जुमला है, उसी से एक शख्स दूसरे के दिल की बात समझता है। कोई शख्स कितनी ही कम से कम बात करनी चाहे तो भी वो जुमले से कम ना होगी, यानी इतनी बात के जिससे दूसरा आदमी इसका मतलब समझ जाए। जुमला लफ्ज़ों से बनता है, और लफ्ज़ का सही मफ़हूम उसी वक्त मालूम होता है जब वो जुमले में आता है, वरना यूं एक लफ्ज़ कई मानों में आ सकता है। इसलिए कवायद नवीसों ने आसानी के ख्याल से जुमले के टुकड़े कर लिए हैं। पहले इन टुकड़ों यानी लफ्ज़ों से बहस करते हैं और उसके बाद जुमलों से। इसलिए अब इसके दो हिस्से हो गए हैं। पहले हिस्से में अल्फाज से बहस होती है, यानी उनकी तकसीम और एक दूसरे के साथ आने से जो इनमें तगय्युर व तबद्दुल होता है, या इनमें इजाफे से जो नई सूरत पैदा होती है, उसका जिक्र किया जाता है, उसे सर्फ कहते हैं। दूसरे हिस्से में जुमले में लफ्ज़ों के एक दूसरे से और जुमलों के बाहमी ताल्लुक से बहस होती है, उसे नहव कहते हैं। जिस तरह हर शय का ज़ाहिर और बातिन होता है, उसी तरह अल्फाज का भी ज़ाहिर और बातिन होता है। ज़ाहिर वो है जिसका ताल्लुक सर्फ से है, यानी उसमें सिर्फ लफ्ज़ की सूरत की तब्दीली वगैरह का जिक्र होता है, और लफ्ज़ का बातिन इसका मफ़हूम यानी मफ़हूम और मानी है। इसकी बहस नहव में होती है। इसमें ज़्यादातर बहस लफ्ज़ के बातिन यानी उसके मानी के लिहाज से होती है। तो ये तमहीद बड़े कारामद ढंग से जो है वो हमारे नज़रिए में पैवस्त हो सकती है अगर हम ध्यान दें तो। हिस्से अव्वल में इसमें बताया गया है कि सर्फ में अल्फाज से बहस होती है। अल्फाज गुफ्तगू में आते हैं और इसकी नकल लिखने में की जाती है। लफ्ज़ जुमले का कम से कम जुज़ होता है। हर लफ्ज़ के कुछ न कुछ मानी होते हैं, जिसके असल और सही मानी बोल चाल या जुमले में आने से मालूम होते हैं। बाद अल्फाज बेमानी या मुहमल भी होते हैं जो समझ में नहीं आते, लेकिन इनका ताल्लुक कवायद से नहीं है। कवायद में सिर्फ बामानी अल्फाज से बहस की जाती है। लफ्ज़ की हैसियतें और सूरतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इसकी हालत और सूरत कहीं कुछ होती है और कहीं कुछ। इस लिहाज से अल्फाज की दो किस्में होती हैं। अव्वल मुस्तक़िल या मुस्तकिल, जो अपनी ज़ात से पूरे मानी रखती हों। दुवम गैर मुस्तकिल, जो अपनी ज़ात से पूरे मानी ना रखते हों जब तक वो किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलकर ना आएँ, यानी मोहताज हैं। मुस्तकिल अल्फाज की 5 किस्में हैं। पहली है इस्म, वो लफ्ज़ है जो किसी जानदार शय या कैफियत का नाम हो। दूसरी सिफत, वो लफ्ज़ है जिससे किसी इस्म की कैफियत या हालत मालूम होती हो। और तीसरी है ज़मीर, वो लफ्ज़ है जो बजाय इस्म के इस्तेमाल होता है। और चौथी है फ़ेल, जिससे काम का करना या होना पाया जाए, वो फ़ेल कहलाता है।
اور پانچویں ہے متعلق فعل جو فعل یا صفت کے معنی میں کمی یا بیشی پیدا کرے یا اس کی کیفیت حالت بتائے. اور چھٹی ہے مطلب 6 نمبر ہے غیر مستقل. الفاظ کو حروف کہتے ہیں جن کی 4 قسمیں ہیں: ربط، عطف، تخصیص اور فجائیہ. نمبر 1 اسم وہ لفظ ہے جو کسی کا نام ہو. اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 خاص اور دوسری عام. خاص کسی خاص شخص یا شے یا مقام کا نام ہے، مثلا علاؤالدین، کلکتہ، گنگا، یہ خاص میں آ جائے گی. عام وہ شخص ہے جو ایک قسم کے تمام افراد کے لیے فردن استعمال ہو سکے، جیسے آدمی، گھوڑا، درخت، کتاب وغیرہ. اس میں خاص اشخاص کے اس میں خاص بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں. مثلا خطاب وہ نام جو بادشاہ سرکار دربار سے اعزازی طور پر ملتا ہے، جیسے اقبال الدولہ، عماد الملک وغیرہ. دوسرا ہے لقب، ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے مرزا نوشاہ لقب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ کا. لقب دوسرے نمبر پہ ہے ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو، جیسے مرزا نوشاہ لقب ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ کا. نمبر 3 عرف، وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصل نام کا اختصار لوگوں کی زبان زد ہو جائے، جیسے چنو، کلن، فخرو، اچھے میاں. نمبر 4 تخلص، ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتے ہیں. مثلا غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا، حالی تخلص ہے مولانا الطاف حسین حالی کا. عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصل نام کا اختصار لوگوں کی زبان زد ہو جائے، جیسے چنو، کلن، فخرو، اچھے میاں وغیرہ. اور چوتھے نمبر پہ تخلص، ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتے ہیں. مثلا غالب تخلص ہے مرزا اسد اللہ خان کا، حالی تخلص ہے مولانا الطاف حسین حالی کا. اس کے علاوہ ممالک، دریاؤں، پہاڑوں کے اور دیگر جغرافیائی اسماء اور علوم و فنون و امراض وغیرہ کے نام سب سے خاص ہوں گے، سب اس میں خاص ہوں گے. بعض اوقات اس میں خاص اسم کی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے رستم، حاتم وغیرہ. مثلا یوں کہیں کہ وہ شخص اپنے وقت کا حاتم ہے، یا وہ رستم ہند ہے، یا فلاں شخص قیس ہے یا فرہاد ہے، یا وہ سعدی یا کالیداس ہے. ایسے موقعوں پر رستم سے بڑا پہلوان، حاتم سے بڑا سقی، قیس و فرہاد سے بڑے عاشق، سعدی و کالیداس سے بڑے شاعر مراد ہیں. اردو میں اس میں عام کئی قسم کے ہوتے ہیں، جیسے اس میں کیفیت، اس میں جمع، اس میں ظرف اور اس میں اعلیٰ. چند قسمیں ہیں. اس میں کیفیت وہ ہے جس سے کوئی خاص حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے، جیسے سختی، روشنی، صحت، بچپن، ہنسی وغیرہ. بعض فعل سے بنتے ہیں، مثلا چال، چلن، گھبراہٹ، لین دین. نمبر 2 بعض صفت سے بنتے ہیں، مثلا نرمی، خوشی، کھٹائی، دیوالا پن. اور 3 نمبر ہے بعض اسم سے بنتے ہیں، جیسے دوست سے دوستی، لڑکے سے لڑکپن. نمبر 4 اکثر عربی، ہندی، فارسی کے الفاظ اسمائے کیفیت کا کام دیتے ہیں، جیسے صحت، حسن، حرکت، دل، کوشش، جوش وغیرہ. اور نمبر 5 ایک لفظ کی تکرار یا 2 لفظوں کے ملنے سے، جیسے بک بک، چھان بین، جان پہچان، خوشبو. اس میں ظرف وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں، مثلا گھر، میدان، جھرنا، چراگاہ، صبح، شام، سال. بعض علامات ایسی ہیں کہ ان کے لگانے سے اسم ظرف بن جاتا ہے. بعض ان میں سے ہندی ہیں، بعض فارسی ہیں. ہندی علامات: سال بمانی جگہ، جیسے گھڑسال، گھوڑوں کے رہنے کی جگہ. ٹکسال، جہاں سکہ بنایا جاتا ہے. شالہ یا سالہ، جیسے دھرم شالہ، پاٹھ شالہ، گو شالہ. آپ سمجھے بات، جیسے دھرم شالہ، پاٹھ شالہ، گو شالہ. استھان، فارسی ستان، دیوستھان، پرستان. آل یال، جیسے سسرال، ننیال، ددیال. آنا، جیسے سمدھیانہ، سرہانہ. کا، جیسے میکا. بعض خاص الفاظ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اس میں ظرف کے معنی دیتے ہیں، مثلا ٹولہ سے قاضی ٹولہ، گھاٹ یا گھٹ، مرگھٹ، پن گھٹ، دھوبی گھاٹ، واڑا، باڑا،
जैसे सैयद वाड़ा, कसाई वाड़ा, वाड़ी जैसे फुलवाड़ी, द्वार द्वारा जैसे हरद्वारा, गुरुद्वारा, ठाकुर द्वारा, घर जैसे डाकघर, रेलघर, तार घर, नाच घर, नगर जैसे अहमदनगर, श्रीनगर, पूरा जैसे गाजीपुर, शोलापुर, उस्मानपुरा, सुल्तानपुरा, गढ़ जैसे अलीगढ़, आसमानगढ़, मंडी दाल मंडी, सब्जी मंडी। तो फारसी अलामत। खाना कुतुब खाना हिंदी अल्फाज के साथ जैसे चंदू खाना, चिड़िया खाना, जेल खाना, डाक खाना, गाह से चरागाह, शिकारगाह, बारगाह, दर्सगाह, दान, चायदान, कलमदान, इत्रदान। हिंदी अल्फाज के साथ जैसे पानदान, खास दान, पैक दान। दानी से हिंदियों का तसरुफ है सुरमादानी, तिलेदानी, जार, सब्जाजार, लालाजार, मुर्गाजार। सार से कोहसार। सिरा से जैसे कारवां सरा, मेहमान सरा, कारवां सरा, मेहमान सरा। कदा से जैसे आतिश कदा। शन से जैसे गुलशन। आबाद से हैदराबाद, औरंगाबाद से अकबराबाद। बाज औकात फेल से इसमें ज़र्फ बनता है, मसलन बैठना से बैठक, पीना से पियाओ। कभी फेल और इसमें से इसमें ज़र्फ बनता है, मसलन बदरू, आपचक। अरबी में इसमें ज़र्फ मुफ़अल या मुफ़अला के वज़न पर आते हैं। इनमें से अक्सर उर्दू में राइज हैं, मसलन मकतब, मदरसा, मकबरा, मस्जिद, मजलिस, मरकद, मुकाम, मज़ार, महशर, मक्तल, मंबा, मखरज, माखज वगैरह। इसमें आला वो इसमें जो आला या औजार के सफ़ों में आए, मतलब चाकू, तलवार, हथौड़ा, दराती, ये सब। और नंबर 1 इसमें आला फेल से बनाए गए हैं, जैसे बेलना से बेलन, झूलना से झूला, ढोकना से ढोकनी, झाड़ना से झाड़ू, छानना से छलनी, फांसना से फांसी, लटकना से लटकन, कतरना से कतरनी, फूंकना से फूकनी। और 2 नंबर बाज इसमें से भी बनते हैं, जैसे नहरना या नहरनी, बमानी, नाखून, हथौड़ा हाथ से, दतून दांत से। नंबर 3 2 इसमें मिलकर जैसे सपना, दस्तपना, मनाल, मुनाल। इसमा के आगे बाज फारसी अलामात या अल्फाज बढ़ाने से, हो के बढ़ाने से जैसे दस्त से दस्ता, चश्म से चश्मा, आनस जैसे अंगुष्ट से अंगुष्ताना, दस्त से दस्ताना, गिर जैसे कफ गिर, गुल गिर, आतिश गिर जैसे बादकश, दूध कश, तराश से जैसे कलम तराश, दान से जैसे चूहेदान। अरबी के अस्माए आला जो अक्सर मुफ़अल, मुफ़अला या मुफ़अल के वज़न पर होते हैं, उर्दू में आप देखते हैं उर्दू में सभी मुस्तअमल है, मसलन मिक़रास, मशअल, मनक़ार, मिसवाक, मीज़ान, मिज़राब, मिस्तर, मंबर, मसक़ला। अरबी इसमें ज़र्फ़ और इसमें आला में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसमें ज़र्फ़ में पहले हर्फ यानी मीम पर ज़बर होता है और इसमें आला पर ज़ेर। इसमें जमा बाज़ इसमें ऐसे होते हैं कि सूरत में तो वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में कई इसमों का मजमुआ होते हैं, जैसे फ़ौज, अंजुमन, कतार, झुंड। इस किस्म के इसमों को इसमें जमा कहते हैं। याद रखिए अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लिए बस इतना ही। आप दीजिए इजाज़त अलीम ताहिर को, और जो नए अजीज़ तलबा व तालिबात आप लोग जो मुंसलिक हुए हैं, जुड़े हैं इस चैनल से, वो सबसे पहले एक गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपडेट मिलती रहे और आप लोगों को ढूंढना ना पड़े। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आदाब अर्ज़, जय हिंद।